Hello student, you are welcome in the series of rapid revision classes for your exam. आज की क्लास का जो मैंने टॉपिक चूज किया है इट्स अ कॉमन फॉर द 9th एंड 11th क्लास फॉर द पॉलिटिकल साइंस as well as it's the important those students are preparing for the competitive exam 1 and 2 question is the frame by the examiner in your competitive exam. आज का जो टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उससे पॉलिटिक्स में आप कैसे आ सकते हो. हाउ टू द इलेक्शन टेक प्लेस, हाउ द लीडर बिहेव थ्रू इलेक्शन. तो लेट्स वी सी. और इसको हम दो पार्ट के अंदर करेंगे. फर्स्ट पार्ट के अंदर वी टॉक अबाउट दैट इलेक्शन मीनिंग, नीड, टाइप्स, ये सब कुछ देखेंगे. और सेकंड के अंदर ये देखेंगे कि भारत का इलेक्शन कमीशन और व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस और हाउ इट कैन बी इंप्रूव. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है कि इलेक्शन होते क्या है. तो इलेक्शन को जब आप स्टडी करोगे यू विल फाइंड दैट कि इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव. हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किनको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को. इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी. उसमें हमें पता लगा था कि दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं दे आर प्रैक्टिस द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज वी हैव टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव. तो इलेक्शन हमें एक ऑप्शन देते हैं, वी हैव टू चूज जिसको हम अपने देश की गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन के टाइप्स कितने हैं. अब टाइप्स किसके नेचर पे देखेंगे, हम इंटरवल के नेचर पे देखेंगे कि टाइप्स कितने हैं. सबसे पहला इसका जो टाइप्स आता है उस टाइप्स का नाम है बच्चे जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होता है विच टेक प्लेस जनरली आफ्टर द 5 years. कितने साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है. जैसे एग्जांपल भारत के अंदर 2014 में हुआ और 2019 में हुआ. अब कब होगा, 2024 में होगा. दूसरा जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है जब 5 साल से पहले कोई इलेक्शन प्लेस करता है, किसके लिए, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन का मतलब है द इलेक्शन टुक प्लेस या टेक प्लेस बिफोर 5 years, 5 साल पहले, बिफोर 5 years. जैसे भारत के अंदर पहली बार जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ था वो 1971 के अंदर हुआ था. फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 हुआ है. इसका मतलब अगला जनरल इलेक्शन कब होना था, 72 में. पर उस समय इंदिरा गांधी जी हैज गिवन द रेजिग्नेशन, लोकसभा वाज डिसॉल्व और नए इलेक्शन हुए 71 में. दैट इज द नोन एज द मिड टर्म. नेक्स्ट वन इज द बाय इलेक्शन. कौन से इलेक्शन भाई, बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन का मतलब होता है द इलेक्शन टेक प्लेस टू फिल वेकेंट सीट. वेकेंट सीट का मतलब यहां पे ये हुआ कि इलेक्शन होने के बाद किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी कारण हो सकता है, जैसे उसका डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, या उसके ऊपर कोई केस चला हुआ है, उसको पनिशमेंट हो गया, सीट वैकेंट होगी. तो यहाँ पे जो सीट वैकेंट होती है उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन होता है उसको हम कौन सा इलेक्शन बोलते हैं, बाय इलेक्शन. तो इट मींस वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द इलेक्शन इन द इंडिया. फर्स्ट वन इज द जनरल इलेक्शन व्हिच टेक प्लेस इनटू 5 years. Second one is the midterm election. The election took place before the 5 years. Third one is the by election which election took place to fill the vacant seat. इसको हम क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन. अब बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड, हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत है. हमने एक चैप्टर पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर भी मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं. तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी जिसके अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी. हमें इलेक्शन की नीड क्यों है, उसके लिए पहला पॉइंट यू विल राइट दैट कि मोस्ट ऑफ द कंट्री प्रैक्टिस द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, वी हैव टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए वी नीड टू इलेक्शन. सेकंड वन, एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड. एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड. जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनमें से हमें चूज करना है विच वन इज द बेस्ट. इट कैन बी द पॉसिबल थ्रू इलेक्शन. थर्ड वन, एवरीवन डजंट हैव द टाइम. सबके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, सबका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, पर जिनका इंटरेस्ट है हमें चूज करना पड़ेगा. फोर्थ वन, इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि वी नीड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. क्या करने के लिए भाई, टू फॉर्म द गवर्नमेंट. दूसरा, टू चेंज द गवर्नमेंट. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द current political party you can change the political party through election. third one, to make them accountable. अगर एक बार कोई पावर में आ गया और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, डिक्टेटर हो गया. पर इलेक्शन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या बनाते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं, विच इज द नोन एज द आंसरेबल. क्या बोलते हैं हम इसको, आंसरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वी हैव द इलेक्टोरल कंपटीशन.
इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब होता है व्हेन द पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू प्रूव दैट कि वी आर द बेस्ट फॉर द कंट्री, और उस बेस्ट के अंदर हमें दो चीजें पता लगती है, अच्छा और बुरा, क्योंकि हर एक टीचर और हर एक लीडर कंसीडर टू देमसेल्फ एज द बेस्ट। अब हमें यहाँ पे देखना है पॉजिटिव क्या है इसके अंदर, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव में आप 3 पॉइंट याद कर लीजिए। ड्यू टू द इलेक्शन इलेक्टोरल कंपटीशन वी केम टू नो अबाउट द बेस्ट ऑफ द लीडर। हमें किसके बारे में पता लगता है, अबाउट द लीडर। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो वही एक लीडर इलेक्शन लड़ेगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, दे हैव टू टेल टू द पीपल मैं आपके लिए क्या करूंगा। दूसरा, इलेक्टोरल कंपटीशन होने की वजह से क्या होगा, आंसरेबल होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर लोग मेरे को वोट नहीं देंगे। थर्ड वन ये बोलता है कि इलेक्टोरल कंपटीशन होने की वजह से दे हैव टू कनेक्ट विद द पीपल, उनको किसके साथ कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है, पीपल के साथ। और डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ पीपल। तो इलेक्टोरल कंपटीशन गिव द चांस टू द पीपल टू चेंज देयर लीडर, टू मेक द लीडर अकाउंटेबल। इफ दे आर नॉट हैप्पी विद देम यू कैन चेंज देम, यू हैव द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द अदर लीडर। नेगेटिव क्या है, अब नेगेटिव ये है कि इलेक्शन के दौरान दे डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू फैक्शन, सोसाइटी के फैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स किसकी बात करते हैं, वोट बैंक की, और सोसाइटी में वोट बैंक किसके नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे। सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं दे फॉरगेट अबाउट द मोरालिटी। यू लिसन समटाइम द पॉलिटिकल लीडर्स, और हमें लगता है कि इनको हमने चुन के भेजा है। दे अब्यूज टू ईच अदर, दे ट्राई टू प्रूव दैट कि इनकी फैमिली बहुत गंदी है, इनकी फैमिली में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और मोरालिटी के ग्राउंड के अंदर दे नॉट जस्टिफाई, अच्छी बातें नहीं है। If someone not a good leader, you have to only criticize the concerned leader, पर ये political leader, उसकी family, उसके surrounding सबको एलिगेट करते हैं। थर्ड वन ये बोलता है इलेक्टोरल कंपटीशन इज नॉट ए गुड, क्योंकि भारत के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है किसका, कास्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का। इसका मतलब ये होगा कि कंपटीशन भी हो रहा है पर वोट किसके नाम पे डालना है, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज या मनी या मसल्स पावर के नाम पे, और एक ही व्यक्ति इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करके इलेक्शन जीत जाता है। तो इलेक्शन करने का फायदा क्या है। इससे एक और बड़ी बात, जो अच्छे लोग हैं दे मेक ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिक्स, वो क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं किससे, पॉलिटिक्स से, और डिस्टेंस बनाने की वजह से अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं, और दोज आर नॉट ए गुड फॉर द सोसाइटी, दे जॉइन द पॉलिटिक्स, दे एंजॉय द पॉलिटिक्स। तो ये अच्छे और बुरे की बात की हमने। अब बात करते हैं भारत के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं। दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल लर्न समथिंग बेटर, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है हाउ टू इलेक्शन टेक प्लेस, प्रोसेस क्या है इलेक्शंस इन इंडिया। मैं आपको इसके अंदर 5 पॉइंट्स बताऊंगा, 5 पॉइंट के बिहाफ पे यू कैन कंप्लीट योर आंसर, चाहे वो 9th का हो +1 का हो। सबसे पहले इलेक्शन को कराने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, अ कंट्री दैट डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, और पर्पज ऑफ इलेक्शन के बाद उस ज्योग्राफिकल एरिया से एक पर्सन इलेक्ट होके आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एमपी और एमएलएस। तो इसका मतलब भारत के अंदर 2 तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो किसके लिए, भाई लोकसभा के लिए, और दूसरी किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लोकसभा के लिए अभी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 543, हर एक स्टेट की डिफरेंट है। जैसे आई राइट द एग्जांपल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितने मेंबर हैं, 90 हैं। ऐसे पंजाब में अलग है, दिल्ली का अलग है, हर एक स्टेट का अलग है बेसिस ऑन द पॉपुलेशन। बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसकी बाउंड्री को कौन ड्रॉ करता है, तो आप लिखोगे डेलिमिटेशन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नहीं करता, कौन करता है, डेलिमिटेशन कमीशन। ये डिसाइड करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया आएगा, और काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन जब ये डेलिमिटेट करेगा उस कंडीशन में इसकी रिपोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज इन द पार्लियामेंट, कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद आपको क्या चाहिए, वोट डालने वाले, तो आप बोलोगे वोटर्स लिस्ट। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक वर्ड लिखा गया है इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल का मतलब जिसको जो इलेक्ट करेंगे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक शानदार आर्टिकल 326, इट गिव्स right to all the people basis on the universal adult franchise, there is no discrimination on the ground, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के नाम पे। भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट किया गया था ओरिजिनली देयर वाज द एज 21 इयर्स, देन इट वाज रिड्यूस 18 इयर्स। क्वेश्चन आएगा कि किस अमेंडमेंट से, आप लिखोगे 61st अमेंडमेंट 1988 के अंदर
इस एज को रिड्यूस किया गया था। ये इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब है द कैंडिडेट हु विलिंगली हु आर इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। नॉमिनेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टू फिल ए फॉर्म। क्या करने के लिए, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जब वो फॉर्म फिल करता है तो उसको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैव टू प्रोवाइड टू द इलेक्शन कमीशन। उसको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन के लिए। इट इज अ मैंडेटरी बाय ऑल द इट इज अ मैंडेटरी बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आपको क्या देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। और एफिडेविट के अंदर आपको 3 इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स बताना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर एफिडेविट में दी गई इंफॉर्मेशन गलत मिलती है उस कंडीशन में उस कैंडिडेट की कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा। साथ में क्या होगा बेटे, कि साथ में उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। ये सब कुछ होगा। साथ में भारत के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी का प्रोविजन रखा गया है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स की ओर नहीं कर पाए। मिनिमम का मतलब है जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के टोटल पॉलिट वोट का 3% अगर नहीं कर पाए तो आपकी जो सिक्योरिटी है, जो पैसे आपने दिए, उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। नॉमिनेशन के बाद जो फोर्थ काम यहां पे होता है, देखिए, कैंपेन ऑफ इलेक्शन। अब कैंपेन ऑफ द इलेक्शन में क्या होता है कि बेसिकली कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज डू इलेक्शन कैंपेन, मीट टू द पीपल, when I will come in a power I will do this what, आपके लिए इसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। कैंपेन ऑफ द इलेक्शन के अंदर आपको 3 बड़ी बातें याद रखनी है एज पर योर एनसीईआरटी और फॉर द एग्जाम। पहली बात, इलेक्शन कैंपेन के लिए कम से कम 14 डेज मिलते हैं और 48 आवर्स पोलिंग से पहले आपको अपना कैंपेन स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए आज के डेट पे इलेक्शन, आज से 2 दिन बाद इलेक्शन है, 2 दिन आपके बीच के बंद हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड का मतलब है रूल्स, कंडक्ट का मतलब बिहेव। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि नो कैंडिडेट कैन कैंपेन द इलेक्शन ऑन द कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पर नहीं कर सकता। किसी भी पब्लिक रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता, मतलब गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। देयर इज अ लिमिट ऑफ मनी। हर एक इलेक्शन के लिए एक लिमिट ऑफ मनी रखा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर एमपी के इलेक्शन में आप 70 लाख, अप टू 70 लाख आप एक्सपेंडिचर लगा सकते हो। एमएलए के लिए 28 लाख लगा सकते हो। अभी रिसेंटली इसको बढ़ा दिया गया है, 70 से 95 कर दिया गया है, तो लिमिट ऑफ मनी। थर्ड वन ये बोलता है कोई भी रिलीजियस प्लेस को आप यूज नहीं कर सकते। फोर्थ वन ये बोलता है जो रूलिंग पार्टी पावर में है वो कोई भी न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती और ना स्टार्ट कर सकती, पर इसके पहले से कर सकती है। कैंपेन ऑफ द इलेक्शन के बाद क्या होगा, पोलिंग होगी। क्या होगी भाई, पोलिंग। पोलिंग ऑफ द वोट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पब्लिक प्लेस डिसाइड किया जाएगा जहां पे वोट डाले जाएंगे, इसको बोलते हैं पोलिंग बूथ। अब वोट डालने के 3 मेथड भारत के अंदर चेंज हुए। पहले क्या होता था, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होते थे उनके इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस होते थे जिसको आपने वोट डालना है, एक स्लिप दी जाती है, स्टैम्प किया, वोट डाल दिया, आपका वोट गिर गया, उसी बॉक्स के वोट को काउंट कर लिया जाता था। ये पहले 2 जनरल इलेक्शन के अंदर यूज किया। फिर आया बैलेट पेपर। बैलेट पेपर का मतलब एक पेपर होगा, कैरी द नेम ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन सिंबल होगा, जिसको आप वोट डालना चाहते हो, स्टैंप लगाइए, कॉमन बॉक्स रखा जाएगा, उसमें आप वोट डाल दोगे। भारत के अंदर अब किसको यूज किया जा रहा है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बैलेट पेपर टाइप है, जस्ट यू नीड टू प्रेस द बटन, बटन दबाए, आपका वोट कास्ट हो गया। ये बोलते हैं पुलिंग बूथ। सबसे लास्ट में होता है डिक्लेरेशन द रिजल्ट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब ये है कि सेम डे नहीं होगा, एक डेट फिक्स करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उस दिन हम क्या करेंगे, रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद ऑल द कैंडिडेट हैव टू एक्सेप्ट कि दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट के बाद इफ समवन कैंडिडेट फाइंड दैट कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम की वजह से मैं इलेक्शन हारा हूं या अपोनेंट कैंडिडेट ने अनफेयर मींस यूज किया इलेक्शन को जीतने के लिए, उस कंडीशन के अंदर यू कैन चैलेंज दिस इलेक्शन इनटू द कोर्ट। अब कौन से इलेक्शन को कहां पे चैलेंज करेंगे, एमपी एमएलए के इलेक्शन को यू कैन चैलेंज द हाई कोर्ट। अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का है उस कंडीशन में यू विल चैलेंज द इनटू सुप्रीम कोर्ट। तो आज की क्लास के अंदर वी स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ इलेक्शन, टाइप्स ऑफ द इलेक्शन, नीड ऑफ द इलेक्शन और फोर्थ वन इलेक्टोरल कंपटीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हाउ टू द इलेक्शन टेक प्लेस, स्टेप्स हमने पढ़े हैं।
इलेक्शन भारत में जो होते हैं उसका पहला स्टेप क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेकंड वन द वोटिंग लिस्ट, थर्ड वन इज द नॉमिनेशन, फोर्थ वन इज इलेक्शन कैंपेन, फिफ्थ वन इज द पोलिंग, सिक्स्थ वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. अगर ये 6 वैल्यू बेस पॉइंट यू हैव रिटन विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, योर आंसर विल बी द perfect. So we will meet the next class with the continuing this chapter. Thank you.